हाँ, तो बच्चों मैं दोबारा से तुम्हारे सामने आ गया हूँ और आज हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स। ये रेशनलाइजेशन क्या होता है? अभी तक तो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, ठीक है, यही तो पढ़ा था रेशनल नंबर। अब इसमें ISATION लगा कर ये बन गया रेशनलाइजेशन, वो भी किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर लाइन पर नंबर आ जाए वो सारे रियल नंबर होते हैं। ऐसे ही एक नंबर होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। अब हमारे को क्या करना है कि एक होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में तुम्हें कुछ भी रेशनल दिखाई दे, अगर उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया रेशनल में, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में अगर आपको कुछ भी इरेशनल नंबर दिखाई देता है, उसको आप किसी भी तरीके से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, नॉर्मल नंबर बना देते हो, इंटीजर बना देते हो कोई भी, तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन। दूसरा, रेशनलाइजेशन प्रक्रिया में एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस्तेमाल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए माइनस बी का यदि मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी से, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 - 3 का मल्टीप्लाई या 3 - 2 का मल्टीप्लाई 3 + 2 से करूंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? या देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 9 में से 4 गए तो कितना आ गया? 5। वैसे भी आ सकता है, 3 में से 2 गया 1 मल्टीप्लाई, और 3 और 2 कितना होता है? 5। बी कितना आ रहा है? 5। लेफ्ट भी और राइट भी दोनों सेम हो गए, ठीक है, वेरीफाई हो गया। फॉर्मूला ये याद कर लेना, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अंडर रूट में कोई नंबर है, उसका मल्टीप्लाई उसी नंबर से हो जाता है, तो आउटपुट क्या आता है? 3 आता है। ये कैसे आता है आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर पे पावर कितनी है? 1/2। देखो, स्क्वायर क्या होता है? किसी भी मल्टी नंबर पे पावर 2। और स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट होता है किसी भी नंबर पर पावर कितनी? 1/2। याद रखना, पावर कितनी है? 1/2। तो इस 3 पर √3 जो लिखा है ये है 3 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1/2। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 पे पावर 1/2 और 3 पे पावर 1/2। हमने पढ़ा था अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो 3 पे पावर कितना आ गया? 1/2 प्लस 1/2। आधा और आधा कितना होता है? सभी को पता होगी, आधा और आधा 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पे पावर 1। यही तो लिखा है हमने, 3। यानी भी किसी भी स्क्वायर रूट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी यानी सेम नंबर के स्क्वायर रूट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है। क्यों हट जाता है? 1/2 पावर जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? 1 में। यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा? 2। √5 मल्टीप्लाई √5 कितना होगा? यानी कि 5। √6 मल्टीप्लाई √6 कितना होगा? यानी कि 6। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ है। आ रही है प्रक्रिया समझ में? जो पावर है सेम बेस पर जुड़कर क्या बन गई है? 1 बन गई है। आधा और आधा मिलकर क्या बन गया है? 1 बन गया है। अगर ये दो चीज समझ में आ गई, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे को आता है, और दूसरा ये वाली प्रक्रिया कि सेम नंबर के स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, पावर 1 आ जाती है, तो आप रेशनलाइजेशन समझने के लिए काबिल हो चुके हो। स्टार्ट करते हैं समझना। समझ तो गए हैं, अब मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ क्या है। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। वीडियो को एक बार और देख लेंगे, अगर कुछ मिस हो गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, ये दे रखा पहला सवाल, 1/1 प्लस √3। तो अब देखिए, मैंने कहा था एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में
जो नंबर दे रखा है उसमें एक इर्रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है जो कि है √3। अब मेरे को इस डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर नहीं दिखाना है, गायब करना है। इस गायब करने वाली प्रक्रिया को ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए एक शब्द आया कॉन्जुगेट का। किसका? कॉन्जुगेट। यानी कि ये कहता है कि आप जो भी सवाल दे रखा है डिनोमिनेटर में, उस डिनोमिनेटर में जो बीच में सेंटर है, जैसे 1 + √3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 - √3 से डिनोमिनेटर में ही। उसी नंबर से सेम जो 1 - √3 से डिनोमिनेटर में चेंज करा है, मल्टीप्लाई करा है, उसी से न्यूमरेटर में कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ प्लस था, मैंने माइनस लगाया, बन गया 1 - √3। जो 1 - √3 डिनोमिनेटर में, वही 1 - √3 न्यूमरेटर में आ गया। तो भैया सवाल की शक्ल तो बदल गई, लेकिन सवाल तो वही है। जो वैल्यू थी वो तो वही है, बस दिखने में क्या लग रही है, हमें अलग लग रही है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? कि तुम्हें पता है 2/2 कितना होता है? 1/1 होता है। और 4/4 भी कितना होता है? 1/1 होता है। ये दोनों सेम है, यानी कि इससे मैं इसको काटूंगा तो 1/1 आएगा। प्लस को माइनस में कर दिया, इसका हमने ये बनाया क्या? कॉन्जुगेट बनाया। अगर माइनस होता तो प्लस कर देता। सेम से फिर न्यूमरेटर में ले आया। अब हमारा देखो ध्यान से, a + b, a - b दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला बनना है तो इसको क्या लिख देंगे? 1 - √3। ये तो न्यूमरेटर आ गया हमारा, 1 का मल्टीप्लाई जिससे करते हैं वही रहता है। a + b, a - b का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो होता है a² - b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो हुआ। तो 1 - √3 तो ऊपर आ गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और √3 का मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है √3 से, तो कितना आएगा बच्चों? बताओ। ये आएगा 1 - 3। अभी हमने सीखा था ना, सेम रूट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाता है, रूट का साइन। तो 1 - 3 कितना होता है? -2। तो आएगा 1 - √3 अपॉन में -2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? -2। अब देखो, चाहे तो हम नीचे से जो माइनस है इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? अगर मैं ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। -1 से ही नीचे कर रहा हूँ, -1 से ही कर रहा हूँ, तो चेंज तो होना चाहिए। जिस नंबर से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सेम है तो सवाल का हम जो शक्ल है उसको बदल सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं देखने में जैसा हम चाहते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो डिनोमिनेटर क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस। और 2 × 1 क्या बन गया? 2। -1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आ गया? -1। तो -1 का मल्टीप्लाई -√3 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस। और 1 × √3 कितना हो गया? √3। तो ये क्या बन गया? अब पहले बड़ा नंबर आगे लिख दो √3, फिर माइनस का 1 लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया? क्योंकि देखो √3 और -1 में √3 बस मैंने पहले लिख दिया। अब 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, आएगा तो 5 ही। उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही वाली चीज़ है, बस पोजीशन चेंज कर दी है और ये हमारा आ गया है। तो √3 - 1/2 आंसर आ गया। मैंने सारे स्टेप लगाए, एक बार और देख लीजिएगा। कोई भी कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जिससे और क्लैरिटी आएगी। तो क्लैरिटी तो लेकर आनी है भैया, करना पड़ेगा सब कुछ काम। ये आ गए हम नेक्स्ट सवाल पे। 2/5 - √6 है। √6 यानी कि √6 का अगर आपसे पूछूं होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि √6 मल्टीप्लाई √6 क्या होगा, तो आप कहोगे 6 होगा। क्यों होगा? 6 पे पावर 1/2 है और इस पे पावर 2 है, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 6 बचा। ये फॉर्मूले हम सीख चुके हैं, आपको पता ही है। तो अब हम इसमें कंजुगेट निकालेंगे। 5 - √6, तो कंजुगेट आपको बताइए, माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ये इसका कंजुगेट आ गया। अब जिस नंबर से, इस सवाल में ये संख्या तो थी नहीं हमारे पास, ये जो है, इसी वजह से न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे काट कर क्या आएगा? 1/1 आ जाएगा। ये इसका कंजुगेट था, जिससे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला लगाएं, a - b, a + b, और इधर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 या, अभी लिख दो इसको, यही लिखो 5 + √6
और 5 का स्क्वायर आया, माइनस आया, बी का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर आ गया। 2 5 जा कितना होता है? लिखना चाहो तो 10 प्लस 2 रूट 6 है, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो। 5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25 माइनस रूट 6 का कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे देख ही लिया, रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6। ये रूट 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 6। 5 प्लस रूट 6 अपॉन में 25 में से 6 गए तो कितना बच गया? 19। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई या नहीं आई बात? उम्मीद है आ गई होगी। इतना आराम आराम से सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है? एक सवाल और कर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। थर्ड वाला, फोर्थ वाला आपके लिए घर से करने के लिए दिया जाएगा, आप करेंगे अपने आप। रूट 3 माइनस रूट, फिर से वही चीज़ अपनानी है। इसके डिनोमिनेटर आपको इरेशनल नंबर देखना है, इसको हमें रेशनल बनाना है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 प्लस रूट 3 कौन में रूट 3 प्लस रूट, है कि नहीं? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा बताया था रूट ए से रूट ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए आ जाता है। रिवाइज कराता चल रहा हूँ साथ ही साथ। 9 रूट 3 प्लस रूट 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, कुछ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है। रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आया 9 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में क्या बन गया? रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। 9 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1। ये हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके स्टेप्स। कितना आ गया? आंसर आ गया हमारा ये। हमारा देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, अब इसमें कोई अंडर रूट है? इस वाले सवाल को आप क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था, रेशनलाइजेशन रियल नंबर्स का कैसे होता है। इससे रिलेटेड आपको खूब सारे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्वेश्चंस टाइप करके मेरे को भेजिए इस नंबर पर, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि मैथ स्ट्रांग हो जाए। धन्यवाद।